भी हम रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आता है भैया कि हम यहाँ पे कितना पैसा लगाएंगे तो हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा या फिर हमारा कितना रिस्क होगा तो किस तरीके का रिटर्न आएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने आया हूँ कि आप लोगों के सामने कौन कौन से इन्वेस्टिंग के रिस्क एंड रिवॉर्ड हैं, जिस तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं भी थोड़ा सा इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ पाए कि कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए और किस तरीके से सोचना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो। इवन 100 रुपए है तो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों अगर आप उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को नहीं समझते हो तो वो आपके 100 रुपए कब गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे देख करके ट्रेडिंग स्टार्ट की और बिल्कुल उनका इनिशियल था, ठीक है, उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड के बारे में नहीं समझा कि आखिर ट्रेडिंग में किस तरीके का रिस्क होता है और किस तरीके का रिवॉर्ड मिलता है। हमें टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट जो कि सबसे बड़ा रोल अदा करता है ट्रेडिंग में, वो ना ध्यान रख करके उन्होंने अपने लाखों रुपए गंवाए हैं केवल और केवल कॉपी करके या फिर केवल और केवल एक लुभावना चीज देख करके कि भैया यहाँ से अच्छा खासा पैसा ऑन किया जा सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं। जैसे कि आप लोगों के लूजिंग मनी रिस्क होता है। आप लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो किसी काम में नहीं लगा है। मान लीजिए सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है, टाइम ऑफ पीरियड वो धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि रिजर्व बैंक नए नोट छाप दिए, अब वो क्या होगा कि उनकी वैल्यू कम हो जाएंगी। अब इन्फ्लेशन दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। इन्फ्लेशन जो कि 6% का एवरेज रेट के साथ बढ़ रहा है। ईयरली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 4.5-5%, लेकिन आप ऑन एन एवरेज मान करके चलो कि 6% का इन्फ्लेशन रेट है जो कि आप लोगों के हर साल पैसों की वैल्यू कम कर रहा है। 1 लाख रुपए आपके पास है तो वो अगले साल लगभग 94,000 रुपीज के अकॉर्डिंग उसको काउंट कीजिए, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपए है तो उन 1 करोड़ की वैल्यू आगे चल करके डिप्रिशिएट होगी। तो अगर फ्यूचर में 1 करोड़ की वैल्यू जो अभी प्रेजेंट क्रिएट कर रही है, लगभग आप लोगों को 3 करोड़ रुपए ऑन करने होंगे आज से 20 साल बाद, तब जाकर के आप लोगों की प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट हो पाएगी 1 करोड़ की। और अगला दोस्तों इन्वेस्टिंग रिस्क ये है कि आप बहुत सारे हाई फीसेस पे करते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पे आप लोगों को ज्यादा फीस देना पड़ता है। मान लीजिए कि आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न 14% है, बट आप लोग वहां पे 1.5 से 2% का केवल और केवल फीस पे कर रहे हो, तो वो दोस्तों आप लोगों के रिटर्न को खाता है जो कि 12% पे लेकर के आता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोगों को अगर इन्वेस्टिंग को सही तरीके से मैनेज करके जाना है तो आपको ये समझना होगा कि उस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है तो उससे बेटर पोर्टफोलियो किस फंड के पास है, ठीक है, कौन सा फंड ज्यादा बेटर रिटर्न दिला रहा है, यानी ग्रोथ या फिर डिविडेंड ऑप्शन है, रेगुलर या डायरेक्ट ऑप्शन है। तो रेगुलर में मुझे इतना चार्जेस देने पड़ रहे हैं, डायरेक्ट में मुझे कम देने पड़ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या मुझे करना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल चीज क्या होगी। फिर वहां पे जो आपका रिस्क हो रहा है, जो 2% 1.5% का रिस्क आपने लिया है केवल और केवल मैनेजमेंट पे, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, वो कम हो सकेगा और आप लोगों को वहां से रिवॉर्ड अच्छा मिल पाएगा। अब मैं कुछ आप लोगों को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रिस्क बताना चाहूंगा, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, क्रिप्टोज हो गए, इवन रियल एस्टेट हो गया। इन सभी में रिस्क है गाइस, आप मानो या ना मानो, इन सभी में रिस्क है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑन एन एवरेज जो अच्छे शेयर्स हैं वो 10% का एवरेज एनुअली रिटर्न निकाल करके दे देते हैं। बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि काफी पैनी, आप लोग उसको समझते हो, बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को बना करके देंगे। या फिर जो स्टार्टअप्स आते हैं 3-4 साल हुए, 5 साल हुए उनको अभी बने हुए, फिर वो आकर के मार्केट में लिस्ट होते हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों का वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अच्छे रिवॉर्ड्स के लिए अच्छे स्टॉक से शुरू करना चाहिए, अच्छी ब्लू चिप स्टॉक से जिनमें ग्रोथ काफी अच्छी हो। दूसरा क्रिप्टो के बारे में तो बात ही नहीं करूंगा, सब लोग इसके बारे में परिचित है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो तो गवर्नमेंट भी कहती है कि भैया उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, ना ही उसको इस तरीके से देखो कि हम उससे लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन कर सकते हैं। उसको मनी लॉन्ड्रिंग के एवज में भी देख रही है गवर्नमेंट। तो क्रिप्टो को आप अपने पोर्टफोलियो से हटाई दो इस समय, तो काफी बेहतर है। और टैक्सेस भी इसमें थोड़ा झाम ताम फैला रहे हैं ज्यादा, तो आप उसको साइड में रख दो। बाकी रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंडियन रियल एस्टेट काफी स्टेबल रहता है। मान लीजिए कि आपने 3 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी,
तो आगे चल करके आप लोग 3,10,000 में उसको बेच लोगे। बट यही है कि दोस्तों आप उस एरिया में किस तरीके का खरीद रहे हो। मान लो कि 3 साल बाद भी वो 3,10,000 का ही बिका, 3.5 लाख का बिका, तो आपको ये समझना है कि मुझे वहां से रिवॉर्ड कितना मिला। और 3,10,000 पे आप बेच रहे हो, भले ही आप लोगों को इनिशियल 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट मैंने कहा ना वो इन्फ्लेशन, अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते हो तो रियल एस्टेट भी आप लोगों का दर साल घाटा करा रहा है। और दोस्तों अगर हम लोग बॉन्ड्स की भी बात करते हैं तो बॉन्ड्स काफी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, बट अगर आप लोग हाई यील्ड बॉन्ड के साथ जाते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका पैसा रिस्क में हो जाता है। और साथ ही दोस्तों स्टॉक की मैंने शुरुआत में बात करी, तो ट्रेडिंग की बात करी, तो वो तो मैंने आप लोगों का पोर्शन कवर कर दिया। बट अगर आप लोग ट्रेडिंग को सही तरीके से करते हो तो काफी अच्छा रिवॉर्ड आएगा। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके का माइंड होना चाहिए, किस तरीके का पैसा आपको लगाना चाहिए, कितना आप लोग रिस्क ले सकते हो, उस पर कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। ट्रेडिंग बहुत अच्छा साइड इनकम अपॉर्चुनिटी बन सकती है, चाहे आप लोग बिजनेस कर रहे हो या फिर अगर आप लोग किसी जॉब में हो, किसी भी तरीके से हो, आप लोग ट्रेडिंग को एक साइड इनकम सोर्स बना सकते हो, बशर्ते कि आप लोग उसको सही तरीके से करो। वहीं भी बात आती है दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड एक कह लीजिए कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जिन लोगों को नहीं पता कि इक्विटी मार्केट किस तरीके से मूव करता है, कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी वो झेल सकते हैं, कौन सा स्टॉक उनके लिए अच्छा हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड उनके लिए काफी बेस्ट है और यहाँ से काफी अच्छे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। अब म्यूचुअल फंड में रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो काफी सही तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड काम करता है और काफी मैनेज तरीके से, क्योंकि देखिए हम और आप यहाँ पे नहीं होते हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग पैसा देते हैं एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर की टीम को, जो कि अपने हिसाब से किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। अब यहाँ पे दोस्तों रिस्क कहाँ बन जाता है, जैसे कि आपने इंडेक्स से ना शुरू करके आपने स्मॉल कैप मिड कैप को लिया। अब वोलेटिलिटी जब भी आती है मार्केट में तो आप लोगों के इन्वेस्टमेंट पे रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप्स इसमें शामिल होते हैं, ऐसे छोटे स्टॉक शामिल होते हैं जिनका मार्केट कैप अभी बढ़ा नहीं होता है, जो ग्रो कर रही होती है, तो उनकी लूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके के पोर्टफोलियो आप लोगों के म्यूचुअल फंड में होते हैं, फिर दोस्तों आप लोगों को वहां पे नुकसान होने लगता है। बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखते हो तो म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। ऑन एन एवरेज अगर हम अच्छे म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उन्होंने 12 प्लस रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। प्लस अगर उनकी कोई लॉन्ग टर्म्स के गोल है तो उनके लिए बेस्ट साबित हो सकता है म्यूचुअल फंड। साथ ही इसके दोस्तों एक काफी अच्छी टिप देना चाहूंगा, अगर आप लोग अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को काफी अच्छे से मैनेज करके चलना चाहते हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, तो आप लोगों की रिस्क लेने की क्षमता आपके एज के अकॉर्डिंग भी घटती बढ़ती रहती है। यानी कि अगर हम लोग कहें तो आप अगर यंगर हैं तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपके पास काफी बड़ी लाइफ पड़ी हुई है आगे, सारा कुछ आपके लाइफ पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप लोग पैसे को एंजॉय करना चाहते हो, एट द टाइम हमारे पास एक ऐसा समय आता है जहां पे हम नॉट वर्केबल होते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ आराम से जी सके, जो कि 50 से 60 साल पे हम लोग एज मानते हैं। तो एक पर्टिकुलर जो 20 से 30 साल के बीच का जो गैप है, यानी कि 50 साल के जब आप होने वाले हैं, 30 साल का जो गैप है, वो हमें लगता है कि हमारे पास काफी लंबा समय है और इक्विटी काफी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को ले सकते हैं जो कि हमें रेगुलर रिटर्न दिलाते जाए, उनमें ग्रोथ अच्छी हो। अगर मैं किसी ब्लू चिप स्टॉक की बात करूं जो काफी अच्छी ग्रोथ है, काफी अच्छी स्टेबल कंपनी है, इंडिया में काफी अच्छा नाम है उसका और काफी सालों से इंडिया में काम कर रही है, तो आप लोग अगर उससे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो वो आप लोगों को एट द एंड अच्छे रिटर्न निकाल करके देगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जितना रिस्क ले सकते हो उससे अच्छा रिवॉर्ड भी पा सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो तो आपके पैसे डूबने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप 100 माइनस एज का रूल फॉलो कर सकते हो, जो कि यूनिवर्सल है। मान लीजिए कि आपकी एज 40 साल है और उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, आता है 60, तो 60% आप अपना पैसा थोड़ा रिस्क में डाल सकते हो, जैसे कि इक्विटी में मूव कर सकते हो। 40% पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट या फिर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हो जो आप लोगों को फिक्स रिटर्न दिला सके। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतने रखते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों को रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में क्या समझ में आया और किस तरीके का डिसीजन आप लोग लेने वाले हो, नीचे कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।